नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कूटनीति से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। नेवर फर्स्ट की नीति को अहम मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना। रूस का चुनाव करके उन्होंने लीग से हटकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने 2014 में अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा भूटान की थी, तो 2019 में पीएम मोदी ने मालदीव की यात्रा की थी। पश्चिमी देशों में रूस को लेकर बदलते नजरिए के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां एक तरफ उन देशों में खलबली मच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के चलते रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बोझ तले दबा है और इसी का फायदा उठाकर चीन भी रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन भारत की बढ़ती ताकत से परेशान है और लगातार एलएसी पर मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा से पूरी बाजी को पलट दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी का दिल खोले स्वागत किया है और भारत रूस रिश्तों को एक नया आकार देने का संदेश भी दिया है। पीएम मोदी की रूस यात्रा और रूस का भारत के प्रति भरोसे पर पेश है हमारी खास पेशकश, सिर पर लाल टोपी रूसी। दोस्ती का नया दौर। मॉस्को में मोदी की जयकार। पुतिन ने किया दिल से सत्कार। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री रिश्तों की लिखी नई हिस्ट्री। भारत रूस सांस्कृतिक समागम। भारत का हो रहा गुणगान। पीएम मोदी ने बढ़ाया मान। भारतीय समुदाय से संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेताबी देखते ही बन रही थी। रूस ने अपने खास मेहमान के लिए मेहमान नवाजी की ऐसी तस्वीर पेश की जिसे देखकर दुनिया हैरान है। पीएम मोदी की अगवानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री को भेजकर यह साबित कर दिया कि उनके लिए पीएम मोदी की रूस यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राष्ट्र अध्यक्ष की अगवानी इस तरह से की गई हो। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करके पुतिन भारत और रूस के साथ अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। पीएम मोदी ने भी दोनों मुल्कों के पुराने रिश्तों को फिल्मी गाने से याद किया और कहा कि पुतिन और रूस से भारत की दोस्ती अटूट है और ये अमर प्रेम कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा ऐसे समय हो रहा है जब रूस यूक्रेन विवाद पर पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ नाटो देश है और यूरोपीय यूनियन है, तो दूसरी ओर चाइना और रशिया का बढ़ता सामरिक संबंध है। ऐसे में भारत चाहेगा कि रूस के साथ अपनी वैश्विक और सामरिक जरूरतों को पूरा करते हुए तटस्थ की नीति अपनाए। पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। भारत और रूस के रिश्ते में ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत की कूटनीति और पीएम मोदी की लीडरशिप को दुनिया किस तरह से स्वीकार कर रही है, इसकी ये तस्वीर है। रूस भारत के साथ अपने रिश्तों को कितनी अहमियत देता है, ये इसकी पुष्टि है। मॉस्को के वनुको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल ये पहला मौका है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किसी विदेशी शासनाध्यक्ष के लिए देश के हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी के लिए
देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री को भेजा हो। पीएम मोदी कार्टल होटल पहुंचे, जहां भारतीयों ने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का अपने सरकारी आवास नोवो ओगरियोवो पर एक निजी मुलाकात के तहत स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने देश की प्रगति के लिए किए गए कार्यों के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की। रूसी नेता ने अपने भारतीय अतिथि को निवास दिखाया और उन्हें इलेक्ट्रिक कार में ड्राइव कराया। अधिकांश समय वे दुभाषियों के माध्यम से बात करते थे। हालांकि जब वे कार से उतरकर बागीचे की ओर जा रहे थे तो उन्होंने संभवतः अंग्रेजी में एक संक्षिप्त बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन के ठीक नीचे रूस के सर्वोच्च पदस्थ लीडर द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री का रेड कारपेट वेलकम का यह भाव इस बात का स्पष्ट संदेश देता है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। भारत रूस के पुराने संबंधों को फिल्मी गाने की धुन पर गाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन दिनों की याद को ताजा कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर पर लाल टोपी रूसी गाकर रूस के लोगों का मन मोह लिया। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बना है और उनकी लीडरशिप क्वालिटी की दुनिया मुरीद है। यह उनकी डिप्लोमेसी ही है कि पीएम मोदी ने जंगग्रस्त रूसी सेना में शामिल भारतीयों को छोड़े जाने के प्रस्ताव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने रखा और व्लादिमीर पुतिन इसके लिए सहमत भी हो गए। भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने इस मामले को सुलझाकर इस बात को साबित कर दिया कि भारत और भारतीय उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दरअसल सैकड़ों भारतीय एजेंटों के झांसे में आकर रूस यूक्रेन वॉर जोन में फंसे हैं। नौकरी दिलाने की आड़ में उन्हें रूस जाने पर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। इसमें 2 भारतीयों की मौत भी हो चुकी है। मोदी पुतिन डिनर डिप्लोमेसी में इस पर सहमति भी बनी कि रूस की सेना में शामिल भारतीयों की जानकारी और डेटा को लेकर दोनों देश मिलकर एक साथ काम करेंगे। रूस के लिए भारत अहम। पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की साख बढ़ी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका रही है। ये इसी का नतीजा है कि दुनिया के ताकतवर देशों में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में इस बात को स्वीकार किया। उनकी क्षमता, उनकी लीडरशिप की जमकर तारीफ की और उन्होंने भारतीय लोगों के हितों में परिणाम को हासिल करने में उन्हें सक्षम बताया। पीएम मोदी भारत रूस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस की यात्रा पर हैं और दुनिया की नजर इन दिनों मोदी पुतिन मुलाकात पर टिकी है। पीएम मोदी की इस यात्रा के कई मायने हैं और उनकी कूटनीति का अहम हिस्सा भी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती एक बड़ा मसला था और पीएम मोदी ने इस मामले में शिखर वार्ता से पहले पुतिन को राजी करके इस बात को साबित कर दिया है
कि मोदी के लिए भारत और भारत के लोग कितने अहम हैं। इसके साथ ही पुतिन ने भी पीएम मोदी की बात मानकर भारतीयों को वापस लौटने पर अपनी सहमति देकर दोनों राष्ट्रों के सशक्त रिश्तों की मर्यादाओं का पालन करके नए दौर में अपने रिश्ते को और मजबूत करने में अहम रोल अदा किया है। जंग की वजह से दुनिया में अलग थलग पड़े रूस का भरोसा भारत पर है और भारत ने भी उसके साथ अपनी पुरानी दोस्ती की बुनियाद पर अपने व्यापारिक रिश्तों में कभी कोई कमी नहीं आने दी है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच चाय पर हुई मुलाकात के बीच कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत हुई। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की बधाई देते हुए कहा कि ये पीएम के तौर पर आपके कई सालों के काम का नतीजा है। 5 साल में ये पीएम मोदी की पहली रूस यात्रा है। पिछली बार वो 2019 में रूस की यात्रा पर गए थे। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। पीएम मोदी के किसी भी देश की यात्रा का सबसे अहम बात यह होती है कि वो वहां पर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं। मॉस्को में पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और उनका जोश खरोश देखने को रहा। रूस यात्रा में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और भारत की बदल रही तस्वीर उनके समक्ष पेश की। भारतीय समुदाय के लिए दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों की बुनियाद को सशक्त बनाने में धुरी का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का भारतीयों को संबोधन। मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बदल रही तस्वीर की झलक पेश की। उन्होंने भारतवंशियों को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुने उत्साह और क्षमता के साथ देश को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के प्रेम और स्नेह के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक और 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। ये बहुत सुखद है कि तीसरी बार सरकार में आने के बाद भारतीय समुदाय से मेरा पहला संवाद यहां हो रहा है। 9 जुलाई के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीना पहले मैंने भारत के पीएम पद की शपथ ली थी। उसी दिन मैंने एक प्रण लिया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत के साथ काम करूंगा, 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी
3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। मॉस्को में मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीते 10 सालों में छठी बार रूस आया हूं और इन सालों में राष्ट्रपति पुतिन से मेरी 17 बार मुलाकात हुई है। ये सभी मुलाकातें विश्वास और सम्मान को बढ़ाने वाली रही हैं। जब स्टूडेंट संघर्ष के बीच फंसे थे तो राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय छात्रों को वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र पुतिन का इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत और रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। मैं रूस के साथ अनोखे रिश्ते का कायल हूं। दोनों देशों की दोस्ती सदा बरकरार रहेगी। हर बार हमारी दोस्ती और मजबूत होकर उभरी है। रूसी भाषा में ड्रुजबा का मतलब हिंदी में दोस्ती है। यही शब्द दोनों देशों के संबंधों का परिचायक है। मोदी पुतिन की केमिस्ट्री। भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर रूस हमेशा से सतर्क रहा है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भारत ने रूस के साथ पुराने रिश्तों को तवज्जो दी और अपने व्यापारिक संबंधों को बरकरार रखकर अपनी कूटनीतिक निरपेक्षता का परिचय दिया। रूस भारत को यूं ही नहीं अपना सच्चा दोस्त मानता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जंग से जूझ रहे रूस की यात्रा करके इस दोस्ती का मान बढ़ाया है और पुतिन स्वाभाविक तौर पर इससे बेहद खुश हैं। मोदी की इस यात्रा से पुतिन पश्चिमी देशों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि वो दुनिया में अलग थलग नहीं पड़े हैं। भारत की कूटनीति निरपेक्ष है। भारत पर दुनिया भर के देशों का जो भरोसा है उसकी बुनियाद यही है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि रूस के साथ चीन अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता है और इसके लिए उसने बाकायदा अपनी दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। मगर रूस को चीन पर एतबार नहीं है और पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉस्को पहुंचने पर उनके स्वागत के तरीके में फर्क से साफ हो जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी की हाल की रूस यात्रा पर रूसी उप प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था, जो पहले उप प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठता के क्रम में दूसरे स्थान पर हैं। पीएम मोदी की ये यात्रा कई लिहाज से अहम है। ये दोनों देशों के बीच नए दौर के नए रिश्तों की शुरुआत है। रूस के साथ व्यापारिक संबंधों में कई बातें शामिल हैं। इसमें रक्षा और सुरक्षा से लेकर लॉजिस्टिक्स मसौदे शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि पीएम मोदी की ये यात्रा राष्ट्रपति पुतिन के साथ व्यापार और सीधी बातचीत का शानदार अवसर है। रूस की यात्रा पर जाने से पहले पीएम मोदी कह चुके हैं कि वो पुतिन के साथ मिलकर द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता पारस्परिक हितों को देखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार रखें, लेकिन सबसे अहम बात दो मुल्कों के बीच होने वाले संभावित मसौदों की है। भारत रूस रिश्तों को सशक्त बनाने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। पिछले 41 सालों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ जहां भारत और रशिया के बीच के जो संबंध हैं वो गहरे और प्रगाढ़ बने हुए हैं, वहीं भारत की अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी लगातार सशक्त और मजबूत हुई है। भारत रशिया के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है उसे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देता है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत की कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और भारत की दोनों महाशक्तियों के साथ अगर भारत संबंधों को बनाकर रख पाने में सफल हुआ है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति के जो निर्णय हैं वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर लेता है। भारत की जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो भारत की विदेश नीति का आधार है। और सबसे अच्छी बात यह है
कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दोनों इस बात को जानते हैं कि भारत रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर अपनी विदेश नीति को संचालित करता है। भारत किसी महाशक्ति का एलाई नहीं है, बल्कि दोनों ही महाशक्तियों का पार्टनर है। प्रशांत महासागर में भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। भारत और अमेरिका के रिश्ते सामरिक और वैश्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में भारत अपनी तटस्थ की नीति अपनाकर भारत और अमेरिका के साथ संबंध को और प्रगाढ़ करता रहेगा और रूस के साथ भी अपने संबंधों को निभाता रहेगा। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।